और इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। छत्तीसगढ़ में जो बहुप्रतीक्षित मंत्रियों के विभाग का बंटवारा था वो हो गया है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के मुताबिक विजय शर्मा प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि ओपी चौधरी वित्त मंत्री बनाए गए। अरुण साव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी चौधरी वित्त विभाग संभालेंगे, विजय शर्मा डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बड़ा विभाग उनको दिया है, महत्वपूर्ण विभाग दिया है। अरुण साव दूसरे डिप्टी सीएम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जो सबसे सीनियर फेस हैं, उन्हें शिक्षा विभाग मिला है प्रदेश का। तो विभागों का बंटवारा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन के बाद इंतजार हो रहा था विभागों का। मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, साय मंत्रिमंडल के विभाग को लेकर फैसला आ चुका है। मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं। ये इस वक्त की अहम खबर। विजय शर्मा प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि ओपी चौधरी वित्त मंत्रालय संभालने वाले हैं, रायगढ़ से चुनकर आए हैं। अरुण साव लोक निर्माण विभाग, ये महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्हें शिक्षा विभाग दिया गया है। इसी तरह रामविचार नेताम एसटी/एससी विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े। राजेश, लंबा इंतजार था, पूरी लिस्ट आपके हाथ में होगी, बताएं जरा इसके बारे में। देखिए, मैं बताता हूँ कि आज 8वां दिन है। ठीक 8 दिन पहले जो 9 मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली थी, उसके पहले 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, मगर विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर लगातार जद्दोजहद चल रही थी, कभी आज आएगा कभी कल आएगा, इस तरह की बात चली थी। मगर अभी 9 मंत्रियों की 12 मंत्रियों की लिस्ट हमारे सामने में है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क विभाग और वाणिज्य कर, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो उसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अगर हम बात करें डिप्टी सीएम जो अरुण साव, उनको लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिया गया है। और जैसे कि चर्चा थी कि विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है उनको गृह और जेल मिल सकता है, और वही हमने खबर भी दिखाई थी कि विजय शर्मा जो है उनको गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। बृजमोहन अग्रवाल जो इस मंत्रिमंडल के सबसे सीनियर मंत्री हैं, उनको स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य और धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह एक और जो वरिष्ठ मंत्री बनाए गए थे, रामविचार नेताम, उनको आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अगर हम बात करें तो दयाल दास बघेल, उनको खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। केदार कश्यप जो पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, आदिवासी नेता हैं, बस्तर के हैं, उनको वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लखनलाल देवांगन को वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम विभाग दिया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य, परिवहन कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्री कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह ओपी चौधरी जो है रायगढ़ से जो जीत कर आए हैं, उनको वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग दिया गया है। जैसे कि चर्चा थी कि लक्ष्मी राजवाड़े हैं, उनको महिला बाल विकास मिल जाएगा, वो जिम्मेदारी उनको दी गई, महिला बाल विकास, समाज कल्याण की। इसी तरह टंकराम वर्मा जो बलौदाबाजार के विधायक हैं, उनको खेलकूद, युवा कल्याण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह जो 12 मंत्री जिनकी घोषणा, उनके विभागों की घोषणा हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था कि राजभवन के पास, राज्यपाल के पास ये सूची भेज दी गई थी, उनके अनुमोदन के बाद ये सूची आज जारी की गई है। जी, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं राजेश जी, हमको बता रहे हैं कि किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी है। राजेश जी, इसमें सबसे सीनियर मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल से लेकर जो पहली बार चुनकर मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, डिप्टी सीएम तक बनाए गए, सबके कदों को
और सबके पदों को बड़े सोच विचार कर यहां तय किया है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है आने वाले वक्त में कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका डिप्टी सीएम्स की रहने वाली है, जो दोनों यहां बताए जा रहे थे कि किन विभागों को संभालेंगे, किन विभागों की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। और साथ में बिजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर मिनिस्टर को भी एक नहीं कई जिम्मेदार विभाग मिले हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरह की चर्चा थी कि जो जिस विभाग में स्पेशलिस्ट हैं, जो विभाग जो मंत्री जो विभाग को बहुत अच्छे से संभाल सकता है और समझ सकता है, उनकी जिम्मेदारी दी गई। जैसे बिजमोहन अग्रवाल काफी अनुभवी विधायक हैं, 8 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, संसदीय उनको ज्ञान है, तो उनको संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। विजय शर्मा जो गृह एवं जेल विभाग है, जो अपराधों को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और खुद एक मामले का आरोपी भी रह चुके हैं, वो उनको गृह और जेल विभाग दिया गया है। अरुण साव जो काफी अनुभवी है, उनको लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग दिया गया। मतलब नए चेहरे और पुराने चेहरों को उनकी योग्यता, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए विभाग का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। जैसे ओपी चौधरी की बात करें तो उनको वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। इसी तरह महिला बाल विकास की जिम्मेदारी लक्ष्मी राजवाड़े को दी गई है। टंकराम वर्मा को खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व आपदा दिया गया है। राम विचार नेतांग जो आदिवासी नेता है, उनको आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। केदार कश्यप जो बस्तर से आते हैं, वनांचल क्षेत्र से आते हैं, उनको वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन विभाग, कौशल विकास, सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई। तो बिल्कुल इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो स्पेशलिटी होती है, जो अनुभव होता है, उसका ख्याल रखते हुए जो मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। जी, एक बात और भी है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिन विभागों से संबंधित हैं या जिन विभागों से उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जानी हैं, उन पर नए चेहरों, जिनको बड़ा आदमी बनाने के लिए पहले बयान आए थे कुछ, उसी तरह के विभाग सौंपे गए। अगर आप देखें, आवास की जिम्मेदारी मिली है ओपी चौधरी को, साथ ही साथ उनके पास वाणिज्य है, वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के पहले जो आंदोलन जो हुए थे, उन आंदोलन के समय जो प्रदेश पदाधिकारी के हिसाब से जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, जैसे आवास को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ओपी चौधरी को इसकी जानकारी दी गई थी, तो उनको उसी विभाग से संबंधित जानकारी आवास एवं पर्यावरण की दी गई। इसी तरह पीएससी घोटाले को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर विजय शर्मा लगातार आवाज उठाते रहे और जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व करते रहे, तो उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह सबसे ज्यादा संसदीय अनुभव अगर किसी पास में है, तो बिजमोहन अग्रवाल के पास में है, तो उनको संसदीय कार्य मंत्री उनको दिया गया है। तो सबके अनुभव का पूरा ख्याल रखा गया है।